जय हिंद। आप सभी को मेरा नाम है विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल IM क्लासेस सेंटर। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 फिजिक्स का क्लास 10th की जो फिजिक्स है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे साथियों प्रकाश का परावर्तन। ये आखिर से होता क्या है, इसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके नियम्स देखेंगे, ठीक है, और इस प्रकाश का परावर्तन के डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक साथियों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पास सबसे पहले हम लिखेंगे, हमने अगले जो लेक्चर्स में हमने देखा था कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के स्रोत देखे थे, ठीक है। दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत, इसके अच्छे से डेफिनेशंस हमने देख लिए थे। अब हम अगले टॉपिक जो देखेंगे हमारे पास कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये हमारे पास प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात एक्चुअली में ये होता क्या है साथियों, ठीक है। ये क्या है, ये होता क्या है, इसको हम देखेंगे, ठीक साथियों। तो अगर हम प्रकाश का परावर्तन की बात करें, कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु, कह सकते हैं कि किसी एक चिकना तल से रहता है और उसमें हम एक टॉर्च अगर से मारेंगे तो वो जो टॉर्च है, उसी माध्यम से, जिस माध्यम से, जिस एंगल से हम टॉर्च को उस चिकने तल पर हम मारेंगे उस टॉर्च को, तो उसी माध्यम से वो टॉर्च वापस लौट जाएगी। इस पूरे जो लौटने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसको अगर हम अच्छे से समझें तो आज देखो अच्छे से कैसे समझेंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे कि लिख लेते हैं डिफिनेशन, फिर इसको फिगर्स में अच्छे से बताते हैं आपको, ठीक है। आ जाओ, डिफिनेशन लिखते हैं कि जब प्रकाश किसी पालिश जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल से चिकने तल में, ठीक है, चिकने तल में गिरता है, तो जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल में गिरता है तो उसी 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 चिकने उसी चिकने तल से टकरा कर उसी चिकने तल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, उसी माध्यम में वापस लौट आता है। कहता है कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है, यहाँ पास क्या लिख लो साथियों, यहाँ पास लिख लो चिकने तल पर
गिरता, चिकने तल पर गिरता है, 1 मिनट, चिकने तल पर गिरता है, चिकने तल पर गिरता है तो, गिरता है तो, ठीक है, उसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो इस लौट आता है तो इस पॉलिशदार, इस पॉलिशदार या चिकने, इस पॉलिशदार या चिकने तल से देखो वापस लौट आता है तो इस पॉलिशदार या चिकने तल से टकराकर, चिकने तल से टकरा कर, ठीक है, चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में, चिकने तल से टकराकर लौटने की, चिकने तल से टकराकर लौटने की जो प्रक्रिया, लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये डिफिनीशंस आपको समझ में आई होगी। अब इसके थोड़ा सा हम ग्राफ के माध्यम से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये डिफिनीशंस आप लोग लिख लीजिएगा। अगर हम ग्राफ के माध्यम से समझे, देखो ध्यान समझे साथियों, कि ये मान लो हमारे पास क्या है, एक पटरी से खींचते हैं, ठीक है, स्केल से, ताकि आपको क्लियर और अच्छा बने, दिखे, ठीक है। ये आ जाओ, ये मान लो हमने एक क्या खींचा, ये मान लो हमने एक साथी कांच खींचा, ये मान लो हमारे पास एक क्या है, कांच है, ये क्या है, कांच। अगर इसी कांच में हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, ये लो, इसी कांच में हमने अगर पॉलिश कर दिया तो ये क्या बन गया साथी, ये बन गया हमारे पास दर्पण बन गया, ठीक है। जब दर्पण बन गया तो अब इसको हम देखेंगे, ये सीधा है अर्थात समतल है, तो ये क्या हो जाएगा साथी, समतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। अब ध्यान सुनो, ठीक है, ध्यान सुनो, यहां तक हो गया। अब यहां से देखो, हम एक प्रकाश, किसी एक प्रकाश को अगर से यहां से लाए, यहां से डाएं, किसी प्रकाश को अगर से हम मारे, ऐसे आए और ऐसे डाएंगे, तो वो जो किरण इधर से जो किरण आएगी, वो किरण टकराकर ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, ये किरण टकराकर ऐसे निकल जाएगी। कहने का मतलब हुआ क्या, कि अगर हम कोई प्रकाश ऐसे डालें, कोई प्रकाश अगर हमारे पास ऐसे आती है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे आती है, तो ये जो किरण ऐसे आई है, प्रकाश की किरण इस सतह समतल दर्पण से टकराई, ये टकराकर फिर उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, ये उसी माध्यम में साथ ही वापस निकल जाएगी। ये देखो, ये उसी माध्यम में क्या है, वापस निकल जाएगी। तो कहने का मतलब हुआ क्या, कि हमने प्रकाश मारा, ठीक है, इधर से हमने प्रकाश मारा और ये प्रकाश टकराकर से वापस निकल गई। मतलब कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश मारे और टकराकर से वापस निकल जाए, मतलब मारे और से वापस निकल जाए प्रकाश, मतलब कहने का मतलब हुआ कि टकराए और वापस निकल जाए। ये जो टकराने वापस निकलने की जो प्रक्रिया होती है, यही हमारे पास प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर से इसकी डिफिनीशन समझें, तो अगर से डिफिनीशन ध्यान से देखो साथी, अगर से देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक किरण है। कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर टकराती है,
वो टकरा कर उसी माध्यम में वापस निकल जाती है, इस पूरे परिघटना को या कह सकते हैं इस पूरे प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं साथियों। ठीक है, समझ गए। तो ये जो आने वाली किरण होती है, इस किरण का नाम क्या होता है साथी, इसका नाम लिखो आपतित किरण। और एक टकरा कर वापस जाने वाली किरण की क्या बोलते हैं, परावर्तित परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। और यहाँ पर से जो पॉइंट बनता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं साथियों। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, यहाँ से अगर हम सीधा एक लेंस खींचे, ऐसे कह सकते हैं कि सपोज दैट, आप लोगों को एक मिनट से हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, शायद आप लोग समझ जाए। ठीक है, एक मिनट साथी। सपोज दैट आप लोग समझ लो कि ये हमारे पास एक क्या है, ये जो हमारे पास एक क्या है, समझ लो एक समतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, ये समझ लो एक हमारे पास समतल दर्पण है। हमारी बुक है, हमको पता है कि ये बुक है, लेकिन समझ लो एक समय के लिए। ठीक है, मान लो ये हमारे पास समतल दर्पण है, तो हमने ऐसे समतल दर्पण रखा और इसके जस्ट पॉइंट वाला पॉइंट ये जो हमने खड़ा कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या, एक टॉर्च मारा या कह सकते हैं टॉर्च मारा। ठीक है, तो ये जो टॉर्च जो कहते हैं सीधा जो खड़ा रहेगा, इसी पॉइंट्स के बीच में क्या कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण। कितने डिग्री के, 90 डिग्री जब कोण बनेगा, तो ये जो हमारे पास 90 डिग्री कोण बनेगा, ऐसे जो झुकेगा, यही ये जो हमारे पास सीधा जो गया है, इसे क्या बोलते हैं साथी, ये जो यहाँ से सीधा गया है, देखो जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ देखो। ठीक है, यहाँ से जो सीधा गया है, इसे क्या बोलते हैं साथियों, आप लोगों को खुद भी पता चल जाएगा भाई। ठीक है, ये जो सीधा गया, इसे क्या बोलते हैं साथियों, इसे बोलते हैं साथियों अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है साथी, अभिलंब होता है हमारे पास। समझ गए। अब ध्यान से देखो, आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण होता है, आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण होता है, एक कोण हमारे पास क्या होता है, कोण आई होता है। क्या होता है, कोण आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है, कोण, इसे क्या बोलते हैं, कोण आर बोलते हैं। कोण आर बोलते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि साथियों, कि सर जी ये जो आई है, इसको हम और नाम से क्यों नहीं लिख सकते, पी क्यों नहीं लिख सकते, क्यों क्यों नहीं लिख सकते, आर ही लिखना जरूरी है और आई लिखना जरूरी है। तो नहीं साथी, हम बता रहे हैं क्यों लिखना जरूरी है। ये जो आई होता है साथियों, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल्स। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं साथी, आपतन कोण। आपतन कोण। और आर को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, जिसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथी, परावर्तन। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अब कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी साथियों। ठीक है, अब हम इसके जस्ट नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अब हम यहाँ पास देखेंगे साथियों, यहाँ पास देखेंगे। ठीक है, यहाँ पास देखेंगे परावर्तन के नियम, हेडिंग डालेंगे क्या, परावर्तन के लिए नियम। इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें या कैसे लिखना चाहें, तो कह सकते हैं कि समतल
दर्पण के आधार पर परावर्तन के मुख्य नियम होते हैं। मुख्य नियम होते हैं। नियम नंबर फर्स्ट, क्या बोलते हैं इसे? प्रथम नियम, अर्थात कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो अगर हम प्रथम नियम की बात करें तो यहाँ पर से आ जाएगा, देखो ध्यान सुनो, कह सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु कोण पर होते हैं। इसका नियम क्या लिखेंगे? यहीं से लिखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण, कह सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये जो तीनों रेखाएं हमारे पास होती हैं, ये तीनों रेखाएं कहाँ पास होती हैं? आपतन बिंदु पर होता है। तो यहाँ पास लिखेंगे, कह सकते हैं कि आपतित किरण और क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही आपतन बिंदु पर होते हैं। एक ही आपतन बिंदु पर होते हैं। ठीक है, एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम की बात कर लो। दूसरा नियम, द्वितीय नियम, इसे क्या बोलते हैं? सेकेंड लॉ। ये है सेकेंड लॉ। ठीक है, अगर इसकी बात कर लें तो इसको क्या बोलते हैं? तो कह सकते हैं कि अगर यहाँ ना दिख रहा हो तो इसको हम इधर लिख दे। ठीक है, दिख रहा होगा। इसे क्या बोलते हैं? कह सकते हैं कि आपतंश, कह सकते हैं कि क्या, यहाँ पास देखो, यहाँ पास हमने लिख दिया कि आपतंश कोण आई तथा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण सदैव आर के बराबर होता है। अर्थात कह सकते हैं कि कोण आर बराबर होता है कोण आई के। ये हमारे पास पूरा नियम होगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये पूरा कह सकते हैं टॉपिक समझ में आया होगा साथियों। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों के लिए ये टॉपिक समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर हमें बहुत समझ में आया है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहना है। जय हिंद साथियों।